बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं डायनामिक्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो उसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है ए पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल्स 300 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द एक्सेलरेशन अज्यूम्ड यूनिफॉर्म, the time when it comes to rest, the time at which it is 166 meter from the starting point, explaining the double answer। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमें क्या कह रहा है, हम देखते हैं, इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या एक पार्टिकल है वो स्टार्ट कर रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और हम जो स्टार्टिंग वेलोसिटी को u से करते हैं डिनोट 20 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल्स 300 मीटर्स, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो कितनी है 300 मीटर। ओके स्टूडेंट, इन 30 सेकेंड, टाइम कितना है हमारा 30 सेकेंड, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द एक्सेलरेशन अज्यूम्ड यूनिफॉर्म। अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है उसमें करना है हमने एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको जो फॉर्मूले हैं वो अपने नेल टिप्स पे याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स नहीं, नेल टिप्स पे, ठीक है ना, क्योंकि अब हम उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे और इतना लेक्चर हो चुका कि आपको अब मुँह ज़बानी याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, हमें u भी है, यहाँ पर a निकाल सकते हैं, t भी है, बट इसमें v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है इसमें। तो हम एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर x भी है, u भी है, t भी है, और हमें a निकालना है। तो इससे हमारी जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो रही है। हम निकालते हैं यहाँ पर, अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x की। तो देखो आप, x कितना है हमारा 300, ओके, u कितना है हमारा 20 एंड t कितना है 30, ओके, इंटू 30 प्लस हाफ, ये हमने फाइंड करना है टी स्क्वेयर, टी कितना है 30 का होल स्क्वेयर। ओके, ये तो हो गया 300, ये हो गया 600, ये हो गया हाफ इंटू ए इंटू 3 3 द 9 एंड 00, ये हो गया 900। यहाँ हम थोड़ी कटिंग करते हैं, ये हो जाएगा 450। ठीक है, अब देखो ये क्या रह गया यहाँ से, जो अपना जो होगी इसमें कटिंग कुटिंग, तो वो कट के यहाँ रह गया ये प्लस 450 ए। अब हम क्या करते हैं, इस 600 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो 300, आई एम सॉरी, लगता है वीडियो में नहीं आ रही, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, माइनस 600, और ये हो गया हमारा माइनस 300, और दिस 450। तो स्टूडेंट, ये हमने क्या किया कि जो ये 450 था या मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने नीचे इसके भेज दिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ओके, तो ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, 0 से 0 कटिंग होगी, 15 2 द एंड 15 3 द, तो ये आ गया हमारा -2/3, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन, मतलब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है वो आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। तो हम लिख लेते हैं, ये क्या था फर्स्ट।
अब एट द टाइम व्हेन इट कम टू रेस्ट, यहाँ कर लेते हैं हम द टाइम, हमें टाइम पता करना है जब ये रेस्ट में आता है, मतलब व्हेन इट कम टू रेस्ट, मतलब ये जब ये रेस्ट में हो गया, मतलब पहले ये चल रहा था, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इस टाइम पे वो तो u है, वो तो थी कुछ मतलब, और v है वो 0 हो गया, ठीक है ना। जब ये रेस्ट में आ गया इसका मतलब ये है, तो ये 0 हो गया v फाइनल वेलोसिटी। टाइम पता करना है हमने, ओके। एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन में मतलब हमने अभी फाइंड किया, और इसको हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव साइन है, मतलब जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर इसका जो वर्ड है, इसका जो नाम हम डिनोट करते हैं वो है रिटार्डेशन, कहते हैं इसको RETARDATION, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई स्पेलिंग गलती हो तो सही कर लेना उसको। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट हमने, कि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है हम इसके लिए यूज़ करते हैं v इक्वल टू u प्लस AT। देखो हमारे पास यहाँ v हमने 0 है, चलो ठीक है, u भी है, a भी है, और t हमने फाइंड करना, तो यहाँ हम पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला ऐसा, t इक्वल टू v माइनस यू ए, ओके। यहाँ वैल्यू पुट कर दो v की, 0 माइनस u कितना है हमारा 20, एंड दिस -2/3, ओके। यहाँ कर देते हैं उसको -20 इंटू एंड -3/2, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 10, यहाँ कटिंग हो गई, और ये रह गया हमारा कितना 30 टाइम है, तो सेकंड इसकी यूनिट होती है, ओके। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसका हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे स्टूडेंट, वो क्या है कि द टाइम एट विच इट इज़ 166 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये मीटर में, मतलब इससे हमें क्या चल रहा है पता, ये क्या है मतलब स्टूडेंट हमारा, ये है हमारा, तो यस स्टूडेंट, द टाइम एट विच इट इज़ 166 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्लेनिंग द डबल आंसर। तो ये हम ही पार्ट करते हैं कि वो टाइम बताओ जब इसने 166 मीटर की दूरी तय कर ली, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हम देखते हैं इसमें क्या लगेगा, थर्ड लगा, हम लिखते हैं पॉइंट। यहाँ देखो क्या है, हमें टाइम पता करना है, तो यहाँ हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे x इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। आपके पास जो फॉर्मूले, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइम यूज़ करना है, और ये इसमें ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होते तो ये फिर करना मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो x भी है, t भी है, t हमने यहाँ फाइंड करना है, तो x जो हमें दिया हुआ है कितना है 166/2/3, इसको हम सॉल्व करते हैं और ये आ जाएगा हमारा 500/3। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम, आपको पता होगा कि 166 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आएगा 498, और उसके बाद हम 2 के साथ ऐड कर देंगे, ये आएगा 50, और 3 का नीचे 3 रहता है। 166 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने 2 के साथ प्लस कर देना, और 3 को जो अपना डिनोमिनेटर है वो 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये करके देख लेना अगर किसको ना आता हो तो, बाकी आपको आना चाहिए इस टाइम। तो अब देखो हमारे पास x भी है, u भी हमारे पास, देखो कि u कितना हमारे यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हम लिख लेते हैं ये इसकी यूनिट क्या है मीटर में, ओके, क्योंकि हमें ये मीटर में यहाँ दिया हुआ, तो ये भी मीटर में ही है। उसके बाद t है, a है हमारे पास, a मतलब हमने अभी फाइंड किया a, तो a है -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। अब हम इसकी वैल्यू में ये जो वैल्यूज सारी पुट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, देखो x की जो वैल्यू है वो है 500/3, हमने ये सारी जो वैल्यू 3 1 2 3 ये फॉर्मूले में हमने पुट कर देनी है, x की वैल्यू पुट करती,
उसके बाद U20 है और ये T रहेगा हमारा, प्लस हाफ इंटू A माइनस 2/3 इंटू T स्क्वेयर, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर आएगा 500/3 इक्वल टू 20T माइनस 1/3 T का होल स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो इसको हम थोड़ा सा इजीली कर लेंगे। ये 3 आएगा इक्वल टू, हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 60 माइनस T स्क्वेयर अपॉन 3। उसके बाद हमने क्या करना है, 500 इक्वल टू 60T माइनस T स्क्वेयर, और दिस इज क्या बनेगा, हमने इसको सेट कर लेना है। ये हो जाएगा -60T प्लस 50। मैंने इजी करने के लिए यहाँ टी स्क्वायर के आगे माइनस था तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, इसको भी भेज दिया, तो ये माइनस में था तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, और ये था प्लस में 60, ये हो गया माइनस से कन्वर्ट, और ये 500 ला, और इस तरफ ये दोनों जो पार्ट है इस तरफ आ गए, राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहाँ रह गया 0। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा जो रह गया वो रह गया 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये क्या बनता है, ये मैंने ये आपको बताया नहीं क्योंकि ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, नीचे नीचे, ठीक है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट आपको बता दिया था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा होता है, टी है माइनस बी होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4AC अपॉन 2A। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास माइनस बी। यहाँ पर देखो जो टी के आगे जो कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, इसका मतलब आगे क्या है 1 है। टी का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो वो ये ए है, और जो टी स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो ए है, जो टी के आगे कोफिशिएंट है वो क्या है बी है। ठीक है, एंड ये 500 का जो कांस्टेंट ये सी है। तो देखो माइनस बी, बी कितना है, बी है -60, यहाँ 60 नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ये जो होता है ना, आपको बताऊं मैं तो ये होता है ऐसे कुछ इस कंडीशन में होता है AX² प्लस BX प्लस C। तो इसका जो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट BX प्लस C इक्वल टू 0, ये आपको दिख गया होगा AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो जो ये B होता है इसके आगे जो फॉर्मूले में होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या माइनस है, तो हम लेंगे B कितना है हमारा यहाँ पर -60, C कितना है 500 एंड A कितना है 1। तो यहाँ पर हम देखते क्या हुआ, माइनस बी तो माइनस पहले से है, और यहाँ पर -60 है तो ये हो जाएगा 60, ये अपना हो गया प्लस 60, एंड बी स्क्वेयर मतलब -60 का होल स्क्वेयर, तो -60 का होल स्क्वेयर माइनस 4AC। अब ए कितना है हमारा 1 एंड सी कितना है 500 अपॉन कितना 2A। ओके स्टूडेंट, 2 × 1, एंड ये तो हो जाएगा 60 एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, हाँ ठीक है सही है, ये हो जाएगा 3600, एंड ये हो जाएगा 2000 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ देखो 60 प्लस 36 जो 00 है, इसमें से हम जो 2000 है ये माइनस करते तो ये होएगा 1600, और 1600 का जो हमारा रूट होता है वो कितना होता है आपको पता है। ये मैं लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप में जा लिख देता हूँ 1600 अपॉन, ठीक है, और 1600 का जो रूट होता है वो होता है 40, मतलब 40 होता है। इसको हम करते हैं, एक बार हम ऐड करेंगे एक बार डिवाइड करेंगे, तो एक बार ये हो जाएगा 60 प्लस 40 अपॉन 2 एंड 60 माइनस 40 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा आई होप। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, मैं थोड़ा पार्ट यहाँ कर लेता हूँ इसका जो बाकी बच गया है, ठीक है ना। वो क्या होगा कि टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 अपॉन 2,
तो ये आएगा 50 एंड एक आएगी 60 माइनस 40, ये आएगा 2, मतलब ये आएगा 20/2 10। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम की जो दो वैल्यू आ गई, उसने जो क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया था कि एक्सप्लेनिंग द डबल आंसर, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमने क्या एक्सप्लेन करना है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ए पार्टिकल मतलब ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट एंड रीचेज एट 503 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकेंड एंड फर्दर इट moving in a same direction along a straight line, and when it comes to rest then it comes back to the previous point due to the negative acceleration in 50 seconds। इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ कि एक पार्टिकल है, मतलब यहाँ पर है कहीं, ठीक है। उसका मतलब जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट वो ये है, यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ जो पॉइंट पहुँचता है, जैसे ये ओ है और ये ए पॉइंट है, और यहाँ पर जो दी हुई है मतलब डिस्टेंस, ये कितना है 500/3। तो यहाँ से जो ये टाइम इसको लगता है, ये लगते हैं 10 सेकेंड। इससे आगे भी मूव कर जाता है और कोई सी पॉइंट पे पहुँचता है, और जब ये वापस आता है उस पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। तो उसको लगते हैं हमारे 50 सेकेंड। तो वही हमने एक्सप्लेन करना है कि इसको हम लिख देंगे। आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल या फिर इनिशियल पॉइंट एंड रीचेज एट 500/3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकेंड, ठीक है। एंड फर्दर इट मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड व्हेन इट कम्स टू रेस्ट देन इट कम्स बैक टू द प्रीवियस पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन इन 50 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे करते हैं हम।